नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स मस्ती पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे। साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना, विशेष जानकारी। बिहार एसएससी का जो मामला चल रहा है उस मुद्दे पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद, कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। पूरी वीडियो को शानदार तरीके से देखिएगा और फिर उसका अध्ययन कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में क्या कुछ मामले यहाँ पर चल रहे हैं और क्या कुछ जानकारी हमें अलग अलग जगह से मिल रही है। सबसे पहले तो यही बताएंगे हम लोग क्या कि भाई आवेदन करने का जो दिनांक है वो आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कब तक चलेगा? तो बेटा 25 नवंबर तक पहले तो आप फॉर्म फिल कर दें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है, ठीक है ना। अब कितने इसमें पद हैं, क्या आपकी योग्यता है, तमाम चीजें, और क्या यहाँ पर पिटीशन के बाद में जानकारी। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे यहाँ पर क्या कि सर जो फॉर्म है वो 15 अक्टूबर भरना स्टार्ट हो गया है, 25 नवंबर तक भराएंगे। योग्यता जो आपकी रहने वाली इसमें वो आपकी रहेगी 12वीं पास। ओके, 12वीं पास अगर आप हैं, एग्जाम ऑलरेडी इंटर लेवल पर है, तो आप जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पहले यहां पर जो पद थे उनकी संख्या 10,976 थी। उस समय भी संविदा कर्मी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जानकारी जो है ना वो 2023 की है। लेकिन अब फिर से इन्हों में क्या हो गई है, पदों में वृद्धि हो गई। नई भर्ती नहीं आई है, इसमें पदों में वृद्धि हो गई है। 12,199 इसमें नए पद आ गए हैं। तो अब टोटल मिला के जो वैकेंसी आपकी वो 23,175 हो गई है। यानी कि इसमें भी संविदा कर्मी है। लेकिन आप सोचो, पहले जो भर्ती आई थी वहां भी थे, पदों की संख्या कम थी, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। एक तो पॉजिटिव आपके लिए ये रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहां फॉर्म फिल करते हैं तो साथियों 100 रुपये मात्र आपको चार्ज देना होगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो मामला है जो पिटीशन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या कुछ जानकारी पूरा डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं आपको जीरो लेवल से समझाना चाहता हूं। चलिए यहां पर आप देखिएगा क्या कुछ मामला है सर वो। तो यहां पर जो जानकारी दी गई है, ठीक है ना, आरटी के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि भाई जो भी संविदा कर्मी हैं उनको वहां पर कार्यरत अगर वो हैं तो 1 साल के लिए उनको 5 नंबर, और अधिकतम अगर वो 5 साल के लिए बोल रहे हैं तो 25 नंबर उनको दिए जाएंगे, ठीक है ना। 2 साल हैं तो 10 नंबर, ये लगातार उनको डिवाइड किया हुआ है। प्रत्येक वर्ष उनको 5 अंक दिया जाएगा। लेकिन ये केवल संविदा कर्मियों को फायदा केवल किस लिए है? उसी पोस्ट के लिए है। अगर उनका सिलेक्शन होता है बिहार एसएससी में तो भैया उसी पोस्ट पर अगर वो जाएंगे तो ही उसको लाभ मिलेगा, वरना अगर दूसरी पोस्ट पर जाएंगे तो संविदा के जो अंक है उनका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप सभी को। तो यहां पर टोटल जो हमारा पेपर रहेगा बेटा वो कितने नंबर का रहेगा? यहां पर आप देखेंगे 150 हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का हमें 4 नंबर यानी कि 600 नंबर हमें टोटल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मामला सर ये है कि हमें 25% मिलेगा या 25 अंक मिलेंगे। मामला यहां पर अटका हुआ है। इसका भी समाधान हम आज करने का प्रयास करेंगे पूरी जानकारी के साथ, ऑथेंटिक, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आप जान चुके होंगे पिटीशन के बारे में। साथ ही साथ बेटा इसमें क्या कुछ और जानकारी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपसे कहा गया है क्या, इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी कि 12th पास आउट बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा। ओके, ये कहा गया क्लियर तरीके के साथ में। साथ ही साथ में हम बात करेंगे अगर कोई और राज्य का बच्चा इसमें फॉर्म भरता है, मान लीजिए कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से, तो उन बच्चों के लिए आरक्षण की बात करेंगे तो वो वहां जनरल में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये समस्या का समाधान। अगली हम बात करना चाहते हैं सर आपसे क्या, विशेष जो जानकारी वो है हमारे आरक्षण और संविदा कर्मी के बारे में। इसी के लिए आप बार बार परेशान हो रहे हो कि सर ये संविदा वर्ग का जो मामला है, संविदा कर्मी का जो मामला है वो क्या है, और यहां पर आरक्षण का जो मामला है वो क्या है। दोनों का हमारा जो समाधान अगर हो जाए तो हम तैयारी को कंटिन्यू करें। तो बेटा तैयारी तो आपको वैसे भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि 23,175 वैकेंसी है। वो अगर मान लो ले भी लेंगे तो 25 नंबर लेंगे, है ना। अपनी तैयारी बेहतर होगी तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाना है। आगे बात करो, सुनिए यहां पर क्या कहा गया आरक्षण के बारे में कि साथियों आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण में वहां पर आपका क्या माना जाएगा, मूल निवासी का माना जाएगा, जो आपने वहां दिया होगा। साथ ही साथ में जो महिला वर्ग है उसमें कहा गया है
आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं, क्लियर क्लियर क्या बोला गया साथियों, सुन रहे हैं ध्यान से आप लोग, कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति है ना यहां पर जो है वो पिता के नाम पर एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से जहां पर वो जन्म हुआ है ना उस आधार पर उनका आरक्षण माना जाएगा। ये क्लियर क्लियर यहां लिखा गया है, आरक्षण की बात है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें और मामले में कि सर आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार जो है ना अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन करें। मतलब अगर आपको कंफर्म है कि आपको कौन सी वैकेंसी में फॉर्म भरना है, अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में, एसटी में, एससी में, तो उसी आधार पर आप फॉर्म फिल करें, ठीक है ना। जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है लास्ट तक जब डॉक्यूमेंटेशन होगा वही मान्य रहेगा। आप बीच में जैसे आप चाहें कि भाई बदलाव करें, पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये आरक्षण का दावा आप देखेंगे। संविदा कर्मियों की बात हम करने वाले हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों वो ये है, यहां पर सामान्य प्रशासन यानी बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी विभाग द्वारा, आयोग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कहा गया है क्लियर तरीके से, क्या कहा गया साथियों, सुनिएगा यहां से, कि भाई उम्र की सीमा में जो भी अशिथिलीकरण अर्थात कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमान्यता का लाभ सिर्फ उसी पद पर, यह महत्वपूर्ण जानकारी है बेटा। देखो हमारा ना तो संविदा कर्मियों से दुश्मनी है ना जो संविदा कर्मी उनसे है, लेकिन क्लियर कहा गया है कि अधिमान्यता का लाभ यानी कि जो आपका संविदा कर्मी का जो नंबर है यानी उसने प्रत्येक वर्ष, सुनिएगा, उसने प्रत्येक वर्ष के लिए कितना यहां पर 5 अंक आपके लिए रिजर्व किया हुआ है, यानी कि टोटल अगर बोलेगा वो तो आप 5 साल के लिए बोला गया है, तो बेटा कितना अंक टोटल मिला के 25 अंक, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई मान लो 2 साल किया होगा तो उसको 10 नंबर मिलेगा, 3 साल तो उसको कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा। लेकिन ये नंबर कहां के लिए मिलेगा कि भैया लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर वह संविदा नियोजन में था, यानी कि पहले से जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहा था उसी पोस्ट पर अगर जाएगा तो ये लाभ दिया जाएगा, वरना वो व्यक्ति भी बाकी जो और विद्यार्थी हैं उनके बराबर ही रहेगा। ये बात मैंने बोली गई है। अब उनको कैसे पता कि हमारा सिलेक्शन उसी पोस्ट पे होगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या उनके साथ होने वाली है, ठीक है ना। ये क्लियर कहा गया। उदाहरण के लिए कहा गया यदि कोई अभ्यर्थी जैसे मान लीजिए पंचायत रोजगार सेवक के पद पर विधिवत संविदा के आधार पर कार्य किया है, ओके, तो उन्हें उपरोक्त किसी भी पद पर अधिमान्यता का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई और पद पर उनको इन नंबरों का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो उसी पद पर चयनित हो जाता है, ठीक है, तो लाभ मिलेगा, वरना सब बराबर है। क्लियर नोटिफिकेशन मैंने देके रखा है, किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ धोखा नहीं किया हुआ है। हाँ थोड़ा सा मामला है कि सर ये नंबर भी हैं तो हम कैसे कमाएं, तो आप थोड़ी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन के नंबर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना साथियों। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें नेगेटिव मार्किंग या जो कटौती है वो बिल्कुल बोली गई है। 1/4 का इसमें क्या बोला गया साथियों, यहां पर जो है कटौती बोली गई है। क्या बोली गई है, कटौती बोली गई है। जो माइनस मार्किंग है वो बोली गई है सभी के लिए, चाहे वो संविदा का हो चाहे वो संविदा का ना हो। इसके बाद में जानकारी सुनना, ध्यान से दिमाग में सेट करते जाना। यहां कहा गया है कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी प्रतिवर्ष की जो है संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम कितना अंक बेटा, अधिकतम बोला गया कितना, 5 अंक, वो भी प्रतिवर्ष। ऊपर क्लियर नोटिफिकेशन में ये दिया गया है ना। साथ ही साथ में बेटा ये 5 साल के लिए कहा जाएगा, यानी 25 अंक, ना कि 25%। इसका समाधान आपका क्लियर ये नोटिफिकेशन करता है, ठीक है ना। अब आप जितने भी समय गए हो उतना समय का आपको मिल जाएगा। इसके आधार पर उम्र सीमा की जो गणना है बेटा, यहां पर अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा की जो गणना है वो आपका 1/8/2025 से की जाएगी, ठीक है। वहीं पर भाई जो आरक्षित पुरुष हैं उनके लिए सिलेक्शन के लिए जो रहेगा अधिकतम उम्र सीमा का मामला वह 37 वर्ष का रहेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बेटा 42 वर्ष, है ना। और वहीं पर जो सभी कोटि के दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सभी में 10 वर्ष का छूट रहेगा, यह क्लियर कहा गया था। ये उम्र का स्टार्टिंग जो है वो 18 वर्ष, न्यूनतम जो उम्र है
न्यूनतम जो उम्र है बेटा, उम्र वो कितना बोला गया आपसे, 18 वर्ष बोला गया है। ओके, और अधिकतम आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप आराम से उनका अंकन कर सकते हैं, ठीक है ना। संविदा का मामला बहुत बड़ा नहीं है। आगे मैं बात करना चाहूंगा इसमें और क्या समस्याएं हैं जिससे बच्चा परेशान चल रहा है। तो भैया परीक्षा शुल्क तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सभी के लिए। आप देखोगे चाहे तो आप इसमें क्रेडिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, या आप जाकर किसी भी साइबर पर 100 रुपए का मार्च आपको चार्ज देना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। साथ ही साथ में साथियों जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारी, जो प्रीलिम्स है, उसके बाद भी यहां की गई है। प्रीलिम्स में आप देखोगे टोटल मिला के पेपर जो रहेगा आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे भैया, और यहां पर जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहेगा आपका, 4 नंबर का रहेगा। यानी कितना हो गया बेटा, 600 टोटल आपके मार्क्स यहां हो जाते हैं। इसमें आप यहां पर जनरल साइंस पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपका सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ में इसमें क्लियर कहा गया है, क्या कहा गया है कि भैया सुनिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी, यानी 1/, यहां पर 4 की बात की गई है। परीक्षा की जो भाषा रहेगी बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। प्रीलिम्स की बात है, ये प्रीलिम्स की बात है। अब सर प्रीलिम्स के लिए भी कितना परसेंट यहां पर क्लियर करने का दिया गया, ये भी सुन लो ध्यान से। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रही, ये रही सर कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो किस कैटेगरी कितना निश्चित किया गया है। अगर सामान्य वर्ग है तो आपको 40% लाना होगा, 40% टोटल आपका 600 नंबर में से। ओके, वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको 36.5, और इसकी बात करेंगे बेटा क्या, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहां पर 32%, महिला के सभी वर्गों के लिए है ना 32%, और दिव्यांग के लिए 32% रहेगा क्वालिफाइंग। इसमें संविदा कर्मियों के लिए भी यही दिया गया है, लेकिन उनका जो नंबर रहेगा वो अलग से दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आवेदन का जो दिनांक है वो आप पता कर चुके हैं, 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रहेगा, और जो लास्ट में चीजें बदलने की जो दिनांक रहेगी एडिट करने की, वो आपका 27 नवंबर तक आप परिवर्तन भी कर सकते हो कहीं अगर इधर उधर हो गया तो। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। यहां पर आपका मैट्रिक अंक का प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट लेवल का लगेगा। वहीं अगर आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आपने डीसीए कर लिया, किसी ने पीजीडीसीए किया, सीपीसीटी किया है, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, क्योंकि यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बेटा विशेष भर्ती दी गई है। इसमें कितना 21,000, कितना एवरेज में 21,000 प्लस भर्ती तो इसी की है 23,000 में से, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहां पर रहेगा। बाकी जिनके पास नहीं है वो बाकी और भर्ती में चला जाएगा, ठीक है। साथ ही स्थानीय निवासी आपका रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, जो सेनानी है उनका प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए सर्टिफिकेट लगाना होगा तो दिव्यांग माना जाएगा, वरना बाद में आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सर ये है, वो क्या रहेगी कि यहां पर जो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको डिस्कस करा दिया मैंने आपको, 150 टोटल हमारे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर यानी 600 नंबर का, 2 घंटा 15 मिनट में आपको ये कवर करना है। समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ यहां पर जो मेंस की बात है वो भी हमें करना है। बाकी लोग मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है प्रीलिम्स निकालने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहां मेंस की बात करेंगे साथियों। स्पेशल हम बात करें तो पहला जो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर जो फर्स्ट होगा वह आपका जनरल अवेयरनेस और हिंदी का रहेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और बस एक क्वेश्चन के लिए कितना 4 नंबर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन है तो आप कितना नंबर हो जाएगा, आपका 400 नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ये भी आपका 2 घंटा 15 मिनट में होगा। पेपर नंबर 2, इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा और जीएस रहेगा। इसमें जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा टोटल 150 क्वेश्चन का। कितना बेटा, पेपर 2 की बात कर रहा है वो 150, यानी एक आपका 4 नंबर यानी आपका 600 नंबर का मामला यहां रहेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है ना। संविदा कर्मियों के ऊपर आप ज़्यादा विशेष परेशान ना हो, क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी बेटा वो 9,000 के आसपास थी, 12,000 और बढ़ गई है। मतलब अब आप जो है खुल के तैयारी कर सकते हैं। फिर भी जो मामला मैं आपके पक्ष में हूँ, जो कहीं ना कहीं घोटाला कहें या स्कैम कहें, हम सब आपके साथ में हैं। प्रयास जारी है, अलग अलग तरीके से
जैसे पिटीशन के माध्यम से, आरटी के माध्यम से वो चल रहा है। इसी के बीच आपको फॉर्म भरना और तैयारी करना रोकना नहीं है बेटा, है ना। तैयारी जारी रखना है, एग्जाम समय पर होगा, इसके बीच परिवर्तन अगर होना है तो वो हो जाएंगे। साथ ही साथ अब ये पूरी जानकारी मैंने दे दी है साथियों। हमारा एकमात्र एक शानदार बैच है ना। ये मेरा मेन पर्पस ये नहीं है, जो जानकारी थी वो मैं दे दी है, लेकिन ये जो आपको जानकारी यहां पर मिलने जा रही है वो इतनी सी है कि साथियों ये संपूर्ण जो है, कितना पोस्ट आपको बोला गया है, 23,175 जो वैकेंसी है, उन सभी पदों के लिए हम यहां पर तैयारी करवाने जा रहे हैं मैथ्स मस्ती एप्लीकेशन पर। ऑफर मान लीजिए, उपहार मान लीजिए आप, मात्र 399 रुपए में बेटा। यहां पर आप एप्लीकेशन कैसे ओपन करेंगे, तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां मैथ्स मस्ती ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ओटीपी वगैरह फिल करेंगे तो आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा जहां पर आपको बिहार एसएससी मिल जाएगा। वहां भी ये पे आउट करके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ ही साथ बोर्ड और पैनल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देन दूसरी बात, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, मात्र एक बुक की कीमत में। ठीक है ना, टेंशन नहीं करना है, परेशान होते रहोगे तो होते ही चले जाओगे। ठीक है ना, और जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो ये आप लॉन्च कर दिया है, जिनकी भी इच्छा हो आप उसको परचेस कर सकते हैं और शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, उम्मीद है जानकारी ठीक ठाक लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत।